हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों का जो है क्या चल रहा है, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में हम किस पर चर्चा कर रहे थे, हम लोग राज्य पर। आज जो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वीडियो आना था, बट मैंने डिसाइड किया है कि एक हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाएंगे, एक हफ्ते जो है अगले हफ्ते में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। हाँ, आप लोगों को बता दूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विधिवत पढ़ाऊंगी और जैसे लास्ट में मेरा एक चैप्टर खत्म होगा, जो है 1 से 2 वीडियो मेरा मोस्ट पॉइंट जो है मैं ऐड करूंगी। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखते हैं तो हमें कितने शब्द मिलते हैं? 2 शब्द मिलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा राजनीति। पहले हम राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। राजनीति, राजनीति किसे कहेंगे? राजनीति किसे कहेंगे? राजनीति किसे कहते हैं? मानव समुदायों के ऊपर, किसके ऊपर? मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को राजनीति कहते हैं। मानव समुदायों के ऊपर शासन का अर्थ क्या हुआ? शासन का अर्थ हुआ जो है किसी को आदेश देना या किसी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, राजनीति जो है संस्कृत शब्द है। राजनीति संस्कृत शब्द है। राजनीति का अर्थ क्या होगा? राजा की नीति। अब इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसे कहेंगे? राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। किसके मध्य? राष्ट्रों के मध्य। मान लीजिए राष्ट्र है, राष्ट्र है, राष्ट्र है, तो इसके मध्य जो राजनीति की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे। राष्ट्रों के मध्य, किसके मध्य? राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, क्विंसी महोदय हैं, उनका थोड़ा जो है उनकी एक परिभाषा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्विंसी महोदय ने क्या कहा? राजनीति ऐसी कला है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, अभी लिखना उखना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से एक समूह दूसरे समूहों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, नियंत्रण क्यों स्थापित करते हैं? एक समूह दूसरे समूह पर नियंत्रण क्यों स्थापित करेगा? क्यों स्थापित करेगा भाई? आप लोग खुद बताइए, क्यों स्थापित करेगा? अपने हितों की पूर्ति के लिए एक समूह दूसरे समूहों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। किसने कहा? जो है क्विंसी महोदय ने कहा। अब इसको हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में समझने का प्रयास करते हैं। राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी कला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ऐसी कला है जिसकी सहायता से एक राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। क्यों करेगा प्रयास स्थापित करने का? अपने हितों की पूर्ति के लिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह कला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह कला है जिसकी सहायता से प्रत्येक राष्ट्र क्या करता है? एक दूसरे पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। स्थापित करने का प्रयास क्यों करेगा? अपने हितों की पूर्ति करने के लिए। आप लोग दूसरा पॉइंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये समूह मैं बता चुकी हूँ। जो समूह है उसको क्या हम यहाँ समूह के स्थान पे किस शब्द का प्रयोग करेंगे? राष्ट्र। ठीक है, समूह के स्थान पर राष्ट्र का प्रयोग करेंगे। ये समूह राज्य तथा राष्ट्र होते हैं। ये समूह क्या होते हैं? राज्य तथा राष्ट्र होते हैं। अगर हम क्विंसी महोदय की परिभाषा का निष्कर्ष निकालें तो समूह का अर्थ क्या होगा? समूह ये क्या होंगे?
राज्य तथा राष्ट्र होंगे। क्या होंगे? समूह जो होगा राज्य तथा राष्ट्र होंगे। इनकी अपनी अपनी प्रत्येक राष्ट्र की या प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी क्या होती हैं? आवश्यकताएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं। उनकी पूर्ति करने के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। किसकी पूर्ति करने के लिए? अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। यह पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, एक बार देखते हैं। एक राज्य क्या करता है? एक राज्य दूसरे राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। कभी कभार होता है कि भाई एक राज्य दूसरे राज्य पर क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है। किस लिए? अपने हितों की पूर्ति करने के लिए। किस लिए? अपने हितों की पूर्ति करने के लिए। कभी कभार ये होता है कि दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा? दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वह जो राष्ट्र अपने हित की ज्यादा पूर्ति करना चाह रहा है, वह भी राष्ट्र अपने हित की ज्यादा पूर्ति करना चाह रहा है। इस चक्कर में दोनों में क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। जब विवाद हो जाता है तो उस विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से या कूटनीति के माध्यम से हल करने का क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है। कूटनीति के माध्यम से या शांतिपूर्वक तरीके से हल करने का प्रयास किया जाता है। जब यह चीजें शांति तरीके से या कूटनीति के माध्यम से हल नहीं होती है, तब क्या किया जाता है? शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी का वर्चस्व होगा। जो राष्ट्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा उसी का जो है अन्य राष्ट्रों के ऊपर वर्चस्व होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राष्ट्र जो है शक्ति के माध्यम से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसे अधिक से अधिक जो है लाभ हो और उसका अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित हो। क्या कर रहा है? प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्रीय संबंधों को इस तरीके से व्यवस्थित करना चाहता है कि उसे अधिक से अधिक लाभ हो और उसका अधिक से अधिक राष्ट्रीय हित हो। कोई भी राष्ट्र एक दूसरे के साथ जो है राजनीति क्यों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्यों करना चाहता है? कि उसे जो है अधिक से अधिक लाभ हो और उसका अधिक से अधिक हित हो। आगे देखते हैं। हाँ, निष्कर्ष रूप में हमें क्या निकलता है? निष्कर्ष रूप में हमें मिला विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए आपसी संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए, किसके लिए? अपने हित साधन के लिए किसमें रहते हैं? आपसी संबंधों में रहते हैं। किसमें रहते हैं? आपसी संबंधों में रहते हैं। आपसी संबंधों में किसमें? संघर्ष की अवस्था में या संघर्ष की स्थिति में रहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। विभिन्न राष्ट्र अपने हित साधन के लिए आपसी संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसी को अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। राजनीति के प्रसंग में राष्ट्र जो है समुदाय, राष्ट्र मैंने बताया यहाँ पर निष्कर्ष हम लोग समझते हैं एक बार, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। जब तक आप लोग जो है स्टार्टिंग न्यू नहीं समझेंगे ना, लास्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए आप लोग इस चीज को समझ लीजिए और माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। कुछ वर्ड हैं जिस पे जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति घूमती है।
तो पहले हम लोग धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं, इसके बाद आगे हम लोग तेजी से बढ़ेंगे। राजनीति के प्रसंग में जो समुदाय है उसको किससे संबोधित हमने किया? राष्ट्र से। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो किससे हम संबोधित कर रहे हैं? राष्ट्र से। इनकी इच्छा या आवश्यकता, इनकी इच्छा या आवश्यकता किससे संबोधित करेंगे? राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित क्या हुआ? राष्ट्र समुदाय हो गया, इनकी इच्छा या आवश्यकता क्या हो गया? राष्ट्रीय हित हो गया। और राष्ट्रीय हितों के बीच जो असहमति होती है उसको क्या नाम देंगे हम? उसको क्या नाम दिया जाता है? संघर्ष। उसको क्या नाम दिया जाता है? संघर्ष। लेकिन शक्ति का जो तत्व है वह ज्यों का त्यों तटस्थ बना रहता है। ज्यों का त्यों तटस्थ बना रहता है। भाई जिसके पास होगा वही राज करेगा। आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक चीजें थी आपको समझाने की, लेकिन अब शुरू होता है, आप लोग इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कितने महत्वपूर्ण तत्व हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला जो है क्या है? राष्ट्रीय हित है। हम बता चुके हैं किसकी पूर्ति के लिए जो है एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से संघर्ष करते हैं? राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए। राष्ट्रीय हित, फिर क्या करते हैं? दोनों संघर्ष करते हैं। राष्ट्रीय हित, संघर्ष, और किसके माध्यम से? शक्ति के माध्यम से। शक्ति के माध्यम से अधिक अपने हित की पूर्ति करना चाहते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला जो है राष्ट्रीय हित, दूसरा संघर्ष, तीसरा शक्ति। हाँ, राष्ट्रीय हित जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्या है? लक्ष्य है। सब लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। क्या है? राष्ट्रीय जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है। कौन? राष्ट्रीय हित। अंतरराष्ट्रीय राजनीति का लक्ष्य है क्या है? राष्ट्रीय हित। दूसरा संघर्ष क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति क्या है? संघर्ष है। इसके बाद शक्ति क्या है? साधन है। शक्ति क्या है? साधन है। तो आप लोग देखिए और वीडियो को पढ़िए। इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, विस्तृत पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ, मेरे लिए एक शेयर जरूर करिएगा।